2024 के लोकसभा इलेक्शन के चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आ चुका है। इस सर्वे में जनता अपना फैसला सुना दिया है। आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। हालांकि हम आपको बता दें, जनता का जो फैसला होता है वही बड़ा फैसला होता है, सर्वमान्य फैसला वही होता है। हालांकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। आप मुझे इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर पॉलिटिकल अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए हम बात कर लेते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीट है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो जीतेंगे इट्स गारंटेड 2024 के लोकसभा इलेक्शन वही जीतेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया गठबंधन को 35 सीट, एनडीए गठबंधन को 40 सीट, अदर को 5 सीट। यह अदर मायावती जी का है। यही है सबसे बड़ा फैक्टर। बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीट है। 48 में से इंडिया गठबंधन को 28 सीट, एनडीए को 18 सीट, अदर को खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में 40 सीटें। 40 में से इंडिया गठबंधन को 25 सीट, एनडीए को 14 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। नीतीश के पाले की वजह से एनडीए को बहुत ही बड़ा यहां पे नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 सीट है, जिसमें इंडिया गठबंधन को 23 सीट्स, एनडीए को 15 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे भी इंडिया गठबंधन आगे हैं। अब बात कर ली जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 25 सीट है और यहाँ पे इंडिया गठबंधन को 14 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। यहाँ पे भी इंडिया गठबंधन आगे हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ पे 29 सीट है। 29 में से 15 सीट इंडिया गठबंधन को, 10 सीट एनडीए को, 4 सीट अदर के खाते में। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वजह से नुकसान हो सकता है। अब बात कर ले जाए कर्नाटक की। कर्नाटक में 28 सीट। 28 में से इंडिया गठबंधन को 18 सीट, एनडीए को 8 सीट, अदर के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आते हैं। अब बात कर ली जाए गुजरात की। गुजरात में 28 सीट है। इंडिया गठबंधन को 11 सीट, एनडीए को 15 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। यहाँ पे कांग्रेस बड़ा उलटफेर करते हुए नजर आते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में 21 सीट है। इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। अब बात कर ली जाए केरल की। केरल में 20 सीट है, जिसमें इंडिया गठबंधन को 12 सीट, एनडीए का सुपड़ा साफ है, अदर के खाते में 8 सीट। मतलब इंडिया गठबंधन केरल में बहुत ही ज्यादा मजबूत है और भाजपा का सफाया है। चलिए हम बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 सीटें और 17 के 17 सीट इंडिया गठबंधन के खाते नजर आते हैं और यहाँ पे भी इंडिया गठबंधन के बाद एनडीए का सफाया है। भाजपा का यहाँ से भी सफाया होते हुए नजर आते हैं। अब बात कर ले जाए आसाम की। आसाम में 14 सीटें, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 6 सीट, एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। यह अदर एनडीए में जा सकता है, तो यहाँ पे भाजपा बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में 14 सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 10 सीट, एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आते हैं। बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब की 13 सीट, 13 के 13 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आते हैं। आप आदमी की वजह से यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त फायदा होते हुए नजर आते हैं। भाजपा का सफाया है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 सीट, एनडीए को 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन को भी फायदा पहुंचते हुए नजर आते हैं और यहाँ पे भाजपा को थोड़ा सा एज कम मिलता हुआ नजर आते हैं। अब बात कर ली जाए हरियाणा की। हरियाणा में 10 सीटें, जिसमें से 5 सीट इंडिया गठबंधन को, एनडीए के खाते में 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। मतलब यहाँ पे 50-50 होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां पे 7 सीट है और 7 में से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट, एनडीए के खाते में 2 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। मतलब दिल्ली में भी इस बार बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइट करने वाले इंडिया गठबंधन, जहां से आसानी के साथ 7 के 5 सीट निकलने वाले हैं। लेकिन दावे है कि 7 के 7 सीट निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अलायंस बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। अगर आप ये सर्वे से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को हम बता दें, पश्चिम बंगाल की सर्वे को हम छोड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल समस्या है। वहाँ के सर्वे आने पे हम आपको अपडेट जरूर करें।